चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन है विथ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से पार्टिकल इज थ्रोन अप, आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, एंड इट इज टेकिंग टाइम t1 टू रीच ग्राउंड। यहाँ पर आ रहा है टाइम t1 में, ठीक है। जब इसको सेम स्पीड u से डाउनवर्ड फेंकते हो तो ये टाइम कितना ले रहा है, t2 टू रीच ग्राउंड, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए यहाँ से, मतलब u कितना हो गया, 0। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ग्राउंड। क्लियर क्वेश्चन। दूसरी बात पूछा है कि व्हाट इज़ द हाइट एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ थ्रो। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। इसकी हाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ थ्रो कितनी होगी, और अगर इसको ड्रॉप करते हो तो टाइम कितना लेगा। ये 3 क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लियर है, फिर से समझा दें। समझ लो, क्योंकि देखो, और प्लीज़ आप लोग बताया करो यार, अगर नहीं समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे तब ना। हमारा क्या है, हम तो पढ़ाते हैं, हमको लगता है कि बच्चा सब समझेगा, हम डांस करते हुए निकल जाते हैं। वाह कितना अच्छा पढ़ा है बेटा, बच्चा सब समझ रहा है। बात तो चल रहा है कि किसी को कुछ बुझा भी नहीं किया, तो फिर तो मजाक हो गया ना। फिर समझो, क्वेश्चन है कि फ्रॉम सम हाइट, हमने उसको एच कंसीडर किया है, लेकिन एच को कैलकुलेट करना है। अब पार्टिकल इज थ्रोन विथ सम स्पीड, और ये यू हमें क्या करना है, निकालना है। 2 केसेस दिया है, व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड इट टेक्स टाइम t1 एंड व्हेन इट इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड इट टेक्स टाइम t2 टू रीच ग्राउंड। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से ड्रॉप करते हो तो कितना टाइम लेगा ग्राउंड को पहुँचने में। क्लियर है, और एच भी निकालना है, यू भी निकालना है आपको। चलो ट्राई करो, समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको मूर्ख बनाया गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग बना चुके हैं, नहीं है, याद है। हमने बोला था कि जब पार्टिकल को विथ सम स्पीड इफ इट इज थ्रोन अप इट टेक्स टाइम t1 एंड इट रीचेज सम सर्टेन हाइट एट टाइम t1 एंड t2। भाई ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया। कैसे, उस केस में याद करो, जिस टाइम पर हम लोग बोलते थे कि उस हाइट पर पहुँचेगा, एक बार अपवर्ड वेलोसिटी होगा, अपवर्ड जाते समय, एक बार डाउनवर्ड आते समय, दोनों टाइम में उसकी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि सेम हाइट पर है। यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम हाइट पर सेम स्पीड है। यू से आप ऊपर फेंको, एक बार यू से नीचे फेंको। आई बात समझ में, कुछ बात समझ आ रहा है। मतलब कि ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया और इसमें एक एडिशनल डेटा डाल दिया गया। अगर वही प्रीवियस क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि अगर उस हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ग्राउंड, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होता विथ अनदर डेटा। आई बात समझ में। भाई आप जब ऊपर फेंक रहे हो तो मान लो सर्टेन हाइट स्मॉल एच हमने दिया था, जहाँ पर वो t1 और t2 टाइम पर मीट कर रहा है, वहाँ पर स्पीड अप जाते समय u थी और डाउन आते समय डाउनवर्ड u था, याद है। सारा डेटा सेम है, वहाँ भी टाइम t1 t2 था, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एज कितना आया था, याद है किसी को। u कितना आया था, ये याद है, ये दोनों डेटा आया था हमें जहाँ तक याद है। और अब है थर्ड केस एक पूछ रहा है कि जब इसको यहाँ से ड्रॉप करोगे तो कितना टाइम लेगा। तो ड्रॉप करने का इक्वेशन लिखो, एच ट्रेवल करने का इक्वल टू 0 + हाफ GT² लिखेंगे फॉर ड्रॉप मोशन। ये होगा या नहीं। अब ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आई बात समझ में, खत्म हो गया। हाँ रूट अंडर t1 इंटू t2 है, माइनस नहीं इंटू है। हाँ ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे, हाइट हम लोग निकाले थे इक्वेशन सोल्व करके, एंड इट हैड कम हाफ GT1 T2। आप ड्रॉप करते हो तो मैंने लिखवाया हूँ,
डाउनवर्ड मोशन में पढ़ा हो कि किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हो तो इट टेक्स टाइम हाउ मच, h इक्वल टू हाफ GT²। यहीं से टाइम निकाले थे 2h/√2h/g, याद करो, है ना। लेकिन हम उसको रूट अंडर न करके जस्ट इक्वेशन ut, u तो 0 था, ड्रॉप किया हो, u 0 है, प्लस हाफ GT², ठीक है। तो h हो गया हाफ GT², यहाँ पर हो गया h इक्वल टू हाफ GT1/T2, इक्वेट करोगे हाफ g कैंसल, T1/T2 इक्वल टू T², बस, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन पता नहीं नीट में और ऑफकोर्स जनरल कंपटीशन में कितने बार पूछ दिए गए हैं। एक अल्फ़ा बीटा वाला जो पिछले क्लास में किए थे, एक ये GT1/T2 वाला, हाँ हाफ GT1/T2 जो पिछले क्लास में किए थे, और ये क्वेश्चन, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑफ कोर्स आई बिलीव कि आप अगर इसको समझ गए, ये तीनों क्वेश्चन अगर जो आप समझ गए तो ऑलमोस्ट और मोशन इन वर्टिकल क्या कर सकते हो, मोशन अलोंग वर्टिकल अंडर ग्रेविटी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा विथ नो डाउट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो इस चलते वो क्या कर पा रहे थे, उनकी रिलेटिव स्पीड 0 हो पा रही थी, है ना। तो रिलेटिव मोशन मीन्स व्हाट, आप एक दूसरे का स्पीड किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, याद करो कि मोशन स्पीड सॉरी मोशन और रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म, ये डिपेंड करता है। कभी माइंड किए हो आप, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, ट्रेन आया है और जा रहा है, धीरे 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 निकल रहा है मालगाड़ी, है ना। अब आप एकटक खाली मालगाड़ी को देखते रहो, एक ऐसा मोमेंट आपको आएगा लेकिन वो ट्रेन जो मालगाड़ी है वो रेस्ट पर है और हम प्लेटफॉर्म मेरा पीछे जा रहा है, ऐसा फील हुआ है। और पता नहीं हमको ये इतना बार फील हुआ है कि कोई मैं चक्कर खा गिर जाता था इसको देख के बचपन में। और वो हमारा फेवरेट कह सकते हो कि उसको ऑब्जर्व करना बहुत फेवरेट एक्टिविटी था मेरा। जब भी ट्रेन, मान लो कि कभी गए प्लेटफॉर्म पर और अगर ट्रेन पहले आ गई, लगता था यार हमारा ट्रेन पहले क्यों आया मतलब कि मम्मी पापा रहते थे साथ में, लेकिन सोचते कि हमारा ट्रेन पहले क्यों आया, अभी तक मालगाड़ी क्यों नहीं क्रॉस किया, ठीक है। क्योंकि स्लो जाएगा, हम उसको एकटक खड़ा होकर देखेंगे एकदम अनब्लिंकिंग आई, ठीक ना। तो वो होगा क्या कि फिर एक मोमेंट आएगा, अब ट्रेन स्टेशनरी हो गया, हमारा प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, माइंड उसको कैप्चर करता है। और वो मोमेंट आता था, हम धड़क से गिरते थे, फिर उठते थे, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि दिस इज द रिलेटिव। अब आपको क्या फील हो रहा है कि दैट ट्रेन इज एट रेस्ट एंड यू आर गोइंग बैक, बट एक्चुअल एक्टिविटी वाज व्हाट, ट्रेन यू आर एट रेस्ट एंड ट्रेन वाज गोइंग अहेड। तो रिलेटिव मीन्स का जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको हम लोग क्या लेकर चलते हैं, रेस्ट पर लेकर के चलते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो उसको रेस्ट पर लेकर के चल रहे हैं। तो समझो बात को, हम फॉर्मूला u रिलेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं u1 माइनस u2। क्यों ऐसा लिखते हैं? a रिलेटिव अगर बात करूं तो क्या कहेंगे, a1 माइनस a2। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, हालांकि रिलेटिव पोजीशन कह सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, r2 माइनस r1। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं अगर जो ऑरिजिन आपका रेस्ट पर है तो, ठीक है। तो या डेल्टा एस कह सकते हो रिलेटिव सेपरेशन विच इज s1 माइनस s2, जो भी कह सकते हो, ठीक है। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। इसको मैं इस चलते हटा सकते हो क्योंकि ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बना है, चेंज इन पोजीशन, है ना। तो आप इसी को रहने दो, रिलेटिव डिस्टेंस को या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को, ओके। तो नाउ माइंड इट, इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को ध्यान से। ये u1 से जा रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट है u2 से जा रहा था, पहले सेम डायरेक्शन रखो, हाँ। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में स्पीड बताना है, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 2 का हमें स्पीड दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। तो ध्यान देना, जिसके रिस्पेक्ट में उसको क्या करना है, रेस्ट पर लाना है। ये एकदम माइंड में रख लो, रिलेटिव स्पीड में या रिलेटिव वेलोसिटी में आप जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, रेस्ट पर लाना है। तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए इसको एक और बैकवर्ड स्पीड दे दो, नहीं तो अब क्या हो जाएगा, प्लस u1 माइनस u1 0। लेकिन जो काम इसके साथ करोगे वो काम इसके साथ ही करना होगा। जैसे मान लो 2 बच्चा है, एक के पास 100 रुपये है, एक के पास 50 रुपये है, तो पूछा कि इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कितना पैसा है, तो जो कम वाला है उसको क्या करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक के पास 50 था, एक के पास 100 था, अच्छा तेरे पास 50 था, हाँ 50 इसमें से साइड करो, 50 इसमें साइड करो, तुम्हारा 0 हो गया,
इसका कितना बचा 50, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसका कितना होगा 50 रुपया। आई बात समझ में। तो व्हाट, अब इसको भाई माइनस U1 किया हो तो यहाँ भी तो U घटाना होगा U1। हाँ, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, ये तो प्लस U1 और माइनस U1 जीरो हो गया। हाँ, और ये क्या हो जाएगा U2 माइनस U1। तो दिस इज द U21 कहते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज नथिंग बट U2 माइनस U1। तो ये 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी। ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, ठीक है। अब हमें U2 की स्पीड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू U1, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको क्या करना होगा, रेस्ट पर लाना होगा। माइनस U1 दे दिए तो माइनस U1 इसको ही देना होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर रिलेटिव स्पीड। 1D में समझना बहुत आसान है और बहुत इजीली हो जाता है, 2D में थोड़ा सा वेक्टर सब्ट्रैक्शन आने वाला है। माइनस U1 दिए, इसको माइनस U1 दो। तो अब देखो इसमें क्या है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बच्चे एकदम धड़ाधड़ बनाते हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन कोई बताता ही नहीं, कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको रिलेटिव में। लेकिन समझना है इसको, इसकी U1 थी, बैक में माइनस U1 हुआ, माइनस U1 इसको दिए तो माइनस U1 इसको भी देना होगा, क्योंकि रिलेटिव में क्या है, अभी जैसे मैंने बताया 80 रुपया 100 रुपया, तो 100 वाले के पास 80 के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, या 100 वाले के को 80 के रिस्पेक्ट में कितना कम है। तो जिसको हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना, मान लो कि 100 वाले को 80 के रिस्पेक्ट में कितना है, तो क्या 80 के रिस्पेक्ट में, तो ये 80 वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो 80 माइनस 80 जीरो, लेकिन इसको भी तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। 100 माइनस 80 20, अच्छा तेरा जीरो है, इसका 20 है, तो तेरे रिस्पेक्ट में इसका कितना हो गया 20। मतलब कि सेम क्वांटिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। U1 के रिस्पेक्ट में या 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी कितनी है, तो U1 को उसका जीरो करना होगा, जीरो करने के लिए माइनस U1 दिए इसको, और माइनस U1 इसको ही दिए, तभी तो रिलेटिव इसके रिलेटिव में हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ U रिलेटिव, मतलब कि U21। आई बात समझ में भाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ ना, इसीलिए तो हम लोग वेक्टर पढ़े थे। U(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1 आ गया, तो ये हो गया U2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आप देखो एडवांस में क्वेश्चन, चाहे इवन के मेंस में अभी का ट्रेंड चल रहा है ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ज्योमेट्री बच्चे को क्लियर नहीं हो पाती है। थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिखना आसान है, फार्मूला याद करके। अरे भाई अब यहाँ पर हम अगर U रिलेटिव का फार्मूला लिखवा दें कि UR इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस 2U1 U2 कॉस थीटा। तो भैया ये कौन ना बना देगा इस पर, लेकिन डज इट गोज इनटू योर भेजा, इससे क्या आपको सब समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन नहीं, इससे ज्योमेट्रिकली समझ में आना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से लेकर चलो तो क्लियर हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है कुछ। चलो तो आप लिख लोगे इसको, कुछ स्टेटमेंट पहले लिख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, with respect to object 1 can be given by लिख लोगे U21 for velocity, A21 for acceleration, U21 for velocity and A21 for acceleration, and mathematically can be given by U21 for velocity और V21 भी लिख सकते हो वेलोसिटी के लिए, ठीक है, एंड A21 फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ पर गलत है, ध्यान देना।
हाँ और लिख लोगे u रिलेटिव इक्वल टू u21 हमारा कितना है, u2 माइनस u1, a21 क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो है उसको सब्ट्रैक्ट करो, वेरी सिंपल। तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 सब्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। पहला केस हमने लिया है, एक ही डायरेक्शन मोशन है, मोशन सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर अलग अलग डायरेक्शन से मोशन है तो फिर आपको वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन से चलना होगा, और उसकी ज्योमेट्री यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स A and B आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम origin on x-axis. 2 objects are at a distance of 20 meter and 100 meter from origin on x-axis. ठीक है, एक है 100 पर और एक है 20 पर, A and B, ठीक है। B starts uniform motion with 10 meter per second. B starts with uniform motion 10 meter per second and A starts to chase, इसी को पुलिस और थीफ वाला क्वेश्चन भी बना कर रख दिया जाता है, ठीक है। मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, एंड A starts to chase with a speed of with uniform acceleration of 20 meter per second square, with a uniform acceleration of 20 meter per second square. Find the time with a uniform acceleration of 20 meter per second square from rest. मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0. Find the time after which he will be able to catch the B. Find the time after which he will be able to catch the B. हाँ, time after which he will be able to catch B. चलो देखो कैसे बनेगा, इसको रिलेटिव मोशन से बनाओगे तो आसानी से बनेगा, ठीक है। हमको कैच किसको करना है, B को, समझो। तो इसको क्या करते हैं, हर एक तरीके से रेस्ट पर लाते हैं, इसको रेस्ट पर लाते हैं और फिर यहाँ पर दौड़ के हम पकड़ लेंगे क्या। तो अब आते हैं इसको, इसकी स्पीड इसकी दी हुई क्या है, केवल स्पीड है u विच 10 मीटर पर सेकेंड, उससे भाग रहा था वो चुप। तो पहले और ये था कि इसकी स्पीड कितनी थी, 0।
ए की स्पीड 0 थी और बी भाग रहा था, तो स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड, नहीं ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है फॉरवर्ड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही बात समझ में। और u क्या है, ध्यान देना, इसकी u कितना हो गया, u a विथ रिस्पेक्ट टू b इज -10, और ये हो जाएगा हमारा a ऑफ x a विथ रिस्पेक्ट टू b दैट इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस, एंड सेपरेशन s ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है, s ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है, a से माइनस तो ये हो जाएगा 20 माइनस 100 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सेकंड इक्वेशन लगाते हैं क्या, अब बस ध्यान दो, रिलेटिव मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगा, बस u के जगह u आ जाएगा, v के जगह v आ जाएगा, a के जगह a आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक सेकेंड ध्यान दो, इसका पोजीशन है इतना बैक, तो इसको ट्रेवल कितना पड़ेगा, समझो, ये हमने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाला है, तो इसको फॉरवर्ड इतना ट्रेवल करना होगा, जितना पोजीशन बैक है उतना ही पोजीशन ट्रेवल करेगा तब तो आएगा ना। तो यहाँ पर आपको एक क्या लेना होगा, इसको हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, क्योंकि समझो ये यहाँ से पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +80 ना। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज हाउ मच, +80। इसका पोजीशन भले -80 है इसके रिस्पेक्ट में, तो -80 को कवर करेगा तभी तो 0 पर आएगा ना। तो 80 = -10t + हाफ, a कितना है +20, 20 × t², ठीक है। तो चलो यहाँ से t निकाल लो, 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा t² - t -80 = 0। डायरेक्ट कोई अच्छा रूट नहीं दिख रहा है, तो इसको 4 AC 8 × 32 33, माइनस वाला तो नहीं लेंगे, क्यों, माइनस वाला टर्म टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो √33 कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 50 × 25 कुछ बीच में आता होगा, नहीं तो 5 पॉइंट में 7 कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 6.7/2 सेकेंड, माने कि 3.35 सेकेंड। आई बात समझ में, समझ आया कुछ, नहीं आया, ध्यान दो, हमने सारा चीज़ रिलेटिव किया, इसका u केवल था, बाकी सारा चीज़ का 0 कह सकते हो 0 था, हाँ। तो हमने क्या किया, u को भी रेस्ट पर लेता आया, -u दे करके, ये रेस्ट से चल रहा था तो इसको मैंने -10 बैकवर्ड दे दिया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये स्टार्ट बैकवर्ड गया, फिर आगे जाकर इससे मूव किया, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो u रिलेटिव निकाल दिया, a रिलेटिव निकाल दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में, इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो कितना है 80, इसके रिस्पेक्ट में जो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है तो दैट इज 80, ठीक है। तो a = 80, बस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाया, और जहाँ भी a देख रहे थे, u देख रहे थे, v देख रहे थे या s देख रहे थे, सब जगह रिलेटिव वाला टर्म को SR UR VR लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 = -10t + हाफ 10 × t², बाकी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने आपको आता है, ठीक है, ठीक है।
इसे रिड्यूसर भी नहीं लगाना होगा। तो ध्यान दो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं। ये 100 मीटर हाइट का टावर है, यहाँ से इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। बोल रहा है कि एट व्हाट हाइट दे विल मीट ईच अदर, एट व्हाट हाइट बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसे बनाओगे सोचो थोड़ा। देखो विदाउट, चलो पहले ले लो, अब अप्रोच ले लो आप। समझो इसको, इस मोशन में अगर कोई फॉर्मूला लगाते हो तो आपकी मूर्खता होगी, बस इतनी जान जाओ। इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, डाउनवर्ड है तो -10 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। हाँ, इसकी अपवर्ड स्पीड है मतलब कि +30 मीटर पर सेकंड। इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ 2 इनिशियल स्पीड ध्यान देना, u ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा, 30 माइनस -10 कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, g विच इज इक्वल टू a इक्वल टू इसका कह सकते हो a1 जो है -10 मीटर पर सेकंड इसका डाउनवर्ड है। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, फिर डाउनवर्ड, ही इसके लिए तो एक्सेलरेशन वही है, डाउनवर्ड ही है भाई। ग्रेविटी दोनों के लिए चेंज थोड़ा हो जाएगा डायरेक्शन, दोनों के लिए तो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो ए रिलेटिव कितनी हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बताओ, -10 माइनस -10 कितना हो जाएगा, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, या दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन एयर में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों, दोनों पर ग्रेविटी लग रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया भैया। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या लिखोगे, s इक्वल टू vt, s इक्वल टू ut, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आप लगा लो फॉर्मूला। और इसकी सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या है, 100, मतलब कि अब इसको हमने क्या किया, रेस्ट पर लेते हैं। रिलेटिव जहाँ जहाँ लगा मतलब कि इसको ये क्या हो गया, रेस्ट पर। तो अब इसको यहाँ इससे मीट करने के लिए कितना चलना होगा, 100 मीटर। तो क्या लिखाएंगे, 100 इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/40, 2.5 सेकेंड। अच्छा आते हैं उस पर, ठीक है। हमें निकल गया इससे क्या कि कितने टाइम पर मीट करेगा, लेकिन पूछा था कि हाइट कितना होगा। तो भैया अब हाइट निकाल, अब इंडिविजुअल मोशन ले लो ना, यहाँ से इसको बात करते हैं, तो ध्यान देना, एच इक्वल टू क्या लिखोगे, ut माइनस हाफ GT²। इंडिविजुअल मोशन बात कर रहा हूँ, पार्टिकल 2 का। u2 कितना था 30, t कितना दिया हुआ है 2.5 माइनस हाफ 10 इंटू 2.5 स्क्वायर, हो गया आंसर। इतने हाइट पर मीट करेंगे। आई बात समझ में। और u रिलेटिव मतलब कांस्टेंट हो गया, कैसे समझो इसको, देखो ए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 क्यों हो रहा है, समझो। इनिशियली अभी क्या था, ये 30 मीटर पर सेकंड से था और ये 10 से, तो रिलेटिव कितनी हुई 40। 1 सेकंड बाद ध्यान देना, 1 सेकंड बाद ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 20, घटेगा नहीं इसका, 20 हुआ। तो ये भी 20, ये भी 20, फिर से रिलेटिव कितना हो गया 20 माइनस -20 40। और बात समझ में। अगला सेकंड फिर बात करता हूँ, दूसरा सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 10, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा 30, तो फिर से 10 माइनस -30 40। तो देख रहे हो किसी टाइम पर रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में कुछ। तो इसी चलते ये वर्टिकल मोशन क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आई बात समझ में। तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना आया 25 दिया 75 माइनस 25 25 625, 625 गुने 5 कितना हुआ 1225 ना, 31 25 हुआ है, 32 25 ना, 31 25
तो ये हो जाएगा कितना, ये आ रहा है ना 625 गुना 5, 6 25 50 25 31 32, देख ले भाई 31 25, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 31 32 ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 0.75 इधर रहा, इधर हो गया कितना 74 में से 31 जाओ कितना होगा, तीन 43.75 है ना, 43.75 मीटर पर ये मीट करेंगे। आ गया, आसान आ गया। अब इसके लिए अगर ज़्यादा दिमाग लगाते तो क्या होता, अननेसेसरली आपका प्रॉब्लम बढ़ता। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ केयरफुल रहना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, केयरफुल रहना है कि जिस टाइम पर ये मीटिंग हम लोग निकाले हैं, क्या ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट एयर में है उस टाइम में, क्योंकि जब तक ये एयर में है, जब तक ये अंडर फ्लाइट में है, तभी तक रिलेटिव लग सकती है। नहीं, मान लो कि 2.5 सेकंड से पहले ही ग्राउंड पर आके बैठ जाता तो फिर इसका एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि तो मोशन में है ही नहीं, वो तो एयर रेस्ट पर आएगा, वो मोशन में भी। आई बात समझ में, मेरी बात समझ आई। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कब लगा सकते हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो कब है, जब दोनों मोशन में है, दोनों ग्रेविटी के अंडर में है। जब एक ग्राउंड पर आ गया तब फिर कैसे लगा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन अगर जो डेटा दे दिया होता, चलो इसको लिख लो जल्दी से। अब देखो यहीं पर डेटा थोड़ा सा मैं अगर बदल दिया होता, ये क्वेश्चन ऐसे कर दिया होता, समझो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, अब बोला कि दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, तो सब चीज़ सेम होगा। यू रिलेटिव में कितना, पहले टाइम बताओ कितना टाइम पर मिलेंगे। यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपको कितना 20 मीटर पर सेकंड। यू रिलेटिव कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो टी कितना हो जाएगा 5 सेकंड पर मिलेंगे। अब देखना है कि 5 सेकंड पर ये हवा में तो है ना, तो ऑब्वियस बात है हवा में ही है। कहोगे सर इतना जल्दी कैसे पता लगा लिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है 6 सेकंड का, तो u/g लिखवाया था ना वर्टिकली थ्रोन अप में, तो 60/10 6 सेकंड, और हम 5 सेकंड हमारा आया है, मतलब कि आंसर वैलिड है। आई बात समझ में। लेकिन अब डेटा मान लो और मैं चेंज कर देता, इसको बोल देता है कि भैया ये 20 मीटर पर सेकंड से थ्रोन है। अब बताओ कि कितना टाइम के बाद ये ग्राउंड पर मीट करेंगे, सॉरी ये मीट करेंगे। तो अब यहाँ पर यू रिलेटिव देखो तो कितना हो जाएगा 20 - 10 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड होगा। अब डेटा हो गया यू रिलेटिव आपका कितना रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो टी कितना लिखोगे 100/10 मतलब कि 10 सेकंड पर। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 सेकंड का है, और भैया 10 सेकंड पर मीट करने वाला है, मतलब कि रिलेटिव लगा नहीं सकते हो, गलत हो जाएगा। क्यों, हम लोग रिलेटिव कब तक लगा सकते हैं 4 सेकंड के अंडर ही लगा सकते हैं। वी कांट अप्लाई रिलेटिव आफ्टर 4 सेकंड भाई, क्योंकि एक रेस्ट पर है भाई, एक तो ग्राउंड पर आकर बैठ गया चुपचाप, दूसरा भी फ्लाइट कर रहा है। आरे बात में दोनों एयर में रहेंगे तभी आप रिलेटिव लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का बस यही डेंजर है, इस क्वेश्चन का यही डेंजर है, जो कि जनरली बच्चे यही करते हैं, बस यू रिलेटिव भाई सब बुक यही देता है, यू रिलेटिव बाई टाइम सॉरी डिस्टेंस बाई में यू रिलेटिव मार करके आंसर मार के चले जाते हैं। नहीं, यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व कि भाई अदरवाइज क्या होगा 4 सेकंड में आकर के बैठ गया। अब ये क्या है, अब इसका एक्चुअल मोशन हमको देखना होगा कि ये बिगिनिंग टू एंड कितना टाइम ले रहा है ग्राउंड पर आने में, क्योंकि ग्राउंड पर तो मीट कर सकता है ना नाउ। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ग्राउंड, दैट इज व्हाट हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो वेरी सिंपल, क्या लिखेंगे -100 इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑन आउट होने वाला है 10t - ½ 10t²। यहाँ से t निकालो, आई बात समझ में। t का जो वैल्यू आएगा सब्स्टिट्यूट करो, उतने ही टाइम पर मीट करेगा। मेरी बात समझ आई, कुछ नहीं समझ आया। आप चलो क्वेश्चन लिख लो, ये डायग्राम बना लो, फाइंड द टाइम एंड हाइट वेयर दे विल मीट, find the time and height where they will meet। तो यहाँ से क्या है
पार्टिकल 2 के लिए आपका फ्लाइट जो है 4 सेकंड का ही है, और इस चलते आप थ्रू आउट रिलेटिव नहीं लगा पाओगे, है ना। अगर आंसर कहीं 4 सेकंड के अंडर में रहता तो आपका आंसर सही था। मेरी बात समझ आई? इस चलते यहाँ पर नॉर्मल मेथड से बनाना होगा और यहाँ से निकलेगा। तो अब इसको हटाओ सब, और आंसर हो जाएगा कितना, 5, तो t² माइनस 2t ठीक है। अब यहाँ से t निकलेगा आपको, t कितना आएगा बताओ, 2 प्लस वाला ही लेंगे, b², 4ac 20 चौके 80 बाई 2, तो √84, √81 हो गया 9, तो 9.2 लेता हूँ, और क्या 84 है ना, 9.2 ही नहीं आएगा, 9.1 के करीब आएगा, प्लस 2/2, 27 1.5, 9.15। तो ये हो जाएगा आपको 11.15 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 कर दो ताकि हमारा डेटा थोड़ा सा 2 × 10, 2 × 10 तो 5.58 सेकेंड ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आप देख लोगे, हो सकता है 5.6 तक हो सकता है आंसर है, लेकिन मैं लगभग सेकेंड डिजिट भी श्योर हूँ कोई रहेगा। अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा आप लोग सीखो, समझे कि नहीं, अप्रॉक्सीमेट मारना वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक मैं वही लगा रहा हूँ जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, √65 याद है, क्यूबिक √65। आप लोग बेसिक पढ़ ही नहीं रहो, बेसिक मैथमेटिक्स, और उसको बहुत, तुम सोचो यार अगर एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते तो इसमें कितना टाइम लगता। आपको 2 मिनट तो ऐसे ही खा जाता, लेकिन आंसर को आप डिजिट वाइज एक्यूरेट कर सकते हो। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन यस स्टिल वी कैन गो अहेड, ठीक है। क्लियर है ना। तो फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला हम लोग क्या कहेंगे बताओ, अगर ये सेपरेशन h है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है, तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो जाएगा, h/u1 + u2, ठीक है। क्लियर है। तो एज ए फॉर्मूला इसको लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में है। एंड t इक्वल टू हो जाएगा h/u2 - u1, जो ही कहो, हाँ ये तो सही था। ये कब लगेगा, when u1 and u2 आर डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, दोनों अपवर्ड में है तो। लेकिन इसके लिए एक डेंजर है, दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। क्या आपको देखना है कि ये जो t आया, t मस्ट बी लेस देन 2u2/g, ठीक है, प्रोवाइडेड यहाँ जो t हमने कैलकुलेट किया है, इट मस्ट बी लेस देन 2u2/g। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तब रिलेटिव अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बना कर दे देंगे। आई बात समझ में। जैसे एडवांस का देखा हो ना कि पैसेज टाइप क्वेश्चन लोग देते हैं, अब पैसेज बना दिया, इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सिंपल पूछेगा वो, देखो पैसेज बना के आपको कंफ्यूज करेगा। A particle is dropped from or thrown downward with some speed, another particle is thrown upward with some other speed, so let it be u1, other be u2, then we know that time to meet the time of meeting is according to relative motion। कर वो अच्छा खासा पैसेज बनाएंगे और उसमें बस एक कंडीशन में लगाते चल जाएंगे। अब आप सोचोगे कि भैया ये तो पढ़े थे, ये वो नया चीज़ कहाँ से डाल दिया। एक कर्म ने कहा है, आप ऑलरेडी समझाया जा चुका है, लेकिन वो जब मैथमेटिकल में लिखेंगे वो लोग, है ना, वैसे फंक्शन करके लिखेंगे वो लोग।
टी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे u1 प्लस u2 बाई सॉरी h बाई u1 प्लस u2 और ये हो जाएगा h बाई u2 माइनस u1, ठीक है। प्रोवाइडेड t इज लेस देन और एक और केस डाल देंगे जब ग्रेटर देन के लिए नॉर्मल फार्मूला। अब आप पूरी तरह से कन्फ्यूज, ये क्या कर दिया यार। और क्वेश्चन देंगे एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको रहेगा सिंपल, लेकिन पैसे जैसा बना दिया कि आप देख करके क्या फंक्शन है भाई, क्या बोल दिया है, क्या कर दिया है भगवान जाने, समझे। तो यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना। चलो आज के लिए इतना ही।